टीवी सीरियल्स और फिल्में आप क्यों देखते हैं? ताकि आपका समय अच्छा बीत सके। लेकिन क्या हो कि यहाँ पर तमाम लोग हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे भी हैं जो टीवी और क्राइम शोज देखकर सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे वो जो आगे वारदात करने वाले हैं उसको और फिल्मी अंदाज दिया जाए ताकि वो पुलिस की पकड़ में ना आए। क्योंकि गाजियाबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर फिल्म और क्राइम शो देखकर एक हत्या की ऐसी साजिश रची गई जिसने पुलिस के भी होश फाख्ता कर दिए। एक शख्स की नृशंस हत्या होती है, उसके बाद में जो पूरी कहानी खुलकर सामने आती है वो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कैसे लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम दे देते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज गाजियाबाद की, जहां पर एक शख्स की हत्या होती है। हत्या के बाद में खुलासा इतनी आसानी से नहीं होता है और ना ही इतनी जल्दी होता है। खुलासा होने में भी समय लगता है और जब पूरी कहानी खुलकर सामने आती है तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके में पीएचडी के छात्र अंकित खोखर की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने छात्र अंकित खोखर के मकान मालिक उमेश शर्मा और उसके एक साथी प्रवेश को गिरफ्तार किया है। बेहद शातिराना तरीके से हत्या की इस पूरी साजिश को पूरी प्लानिंग के साथ में अंजाम दिया गया और हत्यारे ने पूरी कोशिश की कि पुलिस के हाथ उस तक ना पहुंचे। हत्या की साजिश को रचने के लिए उसने कुछ फिल्मों और हत्या से जुड़े क्राइम शोज को देखा, जिसके बाद उसे पता लगा कि अगर किसी मरने वाले का शव न मिले तो हत्या की पुष्टि होना बेहद मुश्किल होगा। अब हत्या की खौफनाक साजिश को हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। किराएदार पीएचडी छात्र अंकित का कत्ल उसके अपने घर पर ही बीते 6 अक्टूबर को अंकित के ही कमरे में किया गया था। हत्या से पहले प्लान के तहत अंकित को नशीला पदार्थ दिया गया, जिसके बाद अंकित बेहोश हो गया और फिर उसका गला दबाकर हत्यारोपी उमेश ने उसे मौत के घाट उतार दिया। 2 महीने तक बेहद शातिर तरीके से हत्या के इस राज को पुलिस और लोगों से इस तरीके से छुपा कर रखा गया कि किसी को कोई शक न हो। हत्या की इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने वाले गिरफ्तार मकान मालिक उमेश और उसके साथी प्रवेश को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हत्यारोपी उमेश सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास है और एक डॉक्टर क्या कंपाउंडर का काम करता है और जो प्लास्टर्स होते हैं जो हाथ पैर पर हड्डी टूटने पर चढ़ते हैं उनको काटने का काम करता है और काटने के लिए जो आरी इस्तेमाल होती है उमेश ने भी वही आरी इस्तेमाल की ताकि खून दूर तलक ना जाए। आप जरा सोच सकते हैं कि कितने क्रिमिनल माइंड से यहाँ पर उमेश ने तमाम चीजें सोची होंगी जो उसके बाद में इस वारदात को उसने अंजाम दिया। हत्या के अगले दिन उमेश ने कार में लाश के टुकड़ों को पैकिंग पॉलिथीन में भरकर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। शव का एक टुकड़ा खतौली के करीब गंगा नहर में फेंका, दूसरा टुकड़ा मसूरी गंग नहर में फेंका और तीसरा टुकड़ा मसूरी गंग नहर के ईस्ट पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सुनसान जगह पर ठिकाने लगा दिया और वो कार लेकर वापस लौट आया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई आरी के साथ ही मृतक के घर से कई अहम सबूत इस पूरे मामले में जुटाए हैं। मृतक के खून के निशान पुलिस की जांच टीम को हत्यारोपी के घर से ही मिले थे। ट्रांसफर किए गए रकम से जुड़ी बैंक अकाउंट डिटेल्स और पासबुक भी पुलिस ने सबूत के तौर पर जुटाई। आरोपी कितना शातिर था, अब इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो उसका मोबाइल फोन लेकर उत्तराखंड गया, जगह जगह से पैसे निकाले ताकि पुलिस को वो गुमराह कर सके कि जब पुलिस को लगे कि कोई मिसिंग है तो ऐसे में ये बात सामने आए कि वो उत्तराखंड में घूम रहा है। अंकित का मोबाइल लेकर हत्यारे उमेश के साथी प्रवेश ने 1 दिसंबर को उत्तराखंड से पुलिस को गुमराह करने के लिए हरिद्वार के एक एटीएम से 40,000 रुपए निकाले थे। इसके बाद 2 दिसंबर को प्रवेश ने ऋषिकेश के एक बैंक एटीएम से 2 बार में 40,000 रुपए निकाले और दोनों जगह वो अपने साथ मृतक पीएचडी के छात्र अंकित का मोबाइल लेकर गया ताकि अगर पुलिस मृतक के मोबाइल लोकेशन और बैंक डिटेल्स निकाले तो गुमराह हो जाए और पुलिस को लगे कि अंकित जिंदा है और उत्तराखंड में घूम रहा है और अपने खर्च करने के लिए पैसे भी निकाल रहा है। दरअसल हत्या के पूर्व ही आरोपी उमेश ने मृतक अंकित से करीब 40 लाख रुपए की रकम काम धंधे में लगाने की बात कहकर उधार के रूप में ली थी। लेकिन हत्यारोपी उमेश मृतक अंकित को उसकी पैतृक संपत्ति बेचकर मिली करीब 1 करोड़ रुपए की पूरी रकम को हड़पना चाहता था, जिसके लिए उसने पहले से ही अंकित की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। अंकित के माता पिता की मौत हो चुकी थी, उसके रिश्तेदारों से उसका कोई ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, इसीलिए उमेश को लगा कि यहाँ पर राह काफी आसान है। ऐसे में उसने कहीं ना कहीं ये साजिश रची, उसके बाद में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चले पहले आपको वो सुनवा देते हैं। रात लगभग 9 बजे थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई स्टेशन मास्टर रेलवे के द्वारा कि 3 लोग वहां पर एक ट्रेन से टकराए हैं। मौके पर पहुंच के जब जांच पड़ताल की गई तो वहां पर 3 लोगों के शव मौके से मिले, जिनकी मृत्यु ट्रेन से टकराने के कारण सब प्रतीत हो रही है, जिसमें 1 महिला एवं 2 पुरुष हैं। इसमें रेलवे से और जानकारी जब की गई, जो ट्रेन वहां से गुजरी थी उसके लोको पायलट से, तो ये पता चला, रेलवे के द्वारा ये मेमो भी दिया गया है कि ये 3 लोग वहां पर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और ये ट्रेन को नहीं देख पाए और ट्रेन से टकराने के कारण इनकी वहां पर मृत्यु हो गई है।
इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों की शिनाख्त के प्रयास भी किए जा रहे हैं एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अंकित के दोस्तों का साफ तौर पर कहना है बहुत मिलनसार था, बातचीत कम करता था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों से बातचीत करता रहता था। सोशल मीडिया के जरिए अंकित के फोन से बातचीत भी की गई, लेकिन जो स्पेलिंग मिस्टेक्स निकलकर सामने आई उससे उसके दोस्तों को शक हुआ, जिसके बाद उसके दोस्त पुलिस के पास पहुंचे और इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ। सुनिए अंकित के दोस्तों का क्या कुछ कहना है। देखिए, पिछले 2 माह से हमारा एक साथी अंकित जो पीएचडी कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से और यहाँ किराए पे रहता था मोदी नगर में। उमेश नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके यहाँ वो किराए पे रहते थे। तो सभी साथियों से बात हुई। लगभग पिछले 1 हफ्ते पहले मुझे टेलीफोन आया कि भाई मिल नहीं रहा है और उसका फ़ोन नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, जबकि कभी कभी मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। तो उस बात को बहुत सीरियसली लिया हमारे सभी साथियों ने और हमें जानकारी आ रही है अब मीडिया के माध्यम से ही कि उसको जो है कत्ल कर दिया गया है और बड़ा जघन्य तरीके से कत्ल किया। देखिए, जब किसी भी दोस्त से जो है उसका संपर्क नहीं हो पाया तो सबने जो है चिंता व्यक्त की और आपस में जब बातचीत हुई, बातचीत के आधार पर ये निष्कर्ष निकला कि अंकित के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है और ये जो उन्होंने अपनी ज़मीन बेची थी लगभग 1 करोड़ के आसपास की, उनके बैंक से भी लेन देन हुआ है। तो उस आधार पर ये तय हुआ कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और पता करते हैं कि उसकी क्या स्थिति है, कहाँ है। लेकिन जब कुछ नहीं पता चला तो पुलिस में आना पड़ा और पुलिस की जो जांच हुई है, प्रारंभिक जांच, उसमें पता चला है कि अंकित का कत्ल हो चुका है। देखिए, ये क्राइम जो है बहुत ही हाईटेक तरीके से किया गया है। उसके फ़ोन में जो व्हाट्सएप था या और सोशल मीडिया थी, उसके द्वारा जो है सभी मित्रों को ये कहना कि मैं ठीक हूँ और जल्दी मिलूँगा, ये आभास कराना कि अंकित को कोई कुछ नहीं हुआ है, ये एहसास इस तरीके से धोखे में रखना, ये एक तरीके से हाईटेक क्राइम किया गया है। हम सब तो मित्रगण हैं जी। 2 महीने से लगभग एक दूसरे से बात करके पूछ रहे थे कि अंकित का कहीं से सुराग है, तो कहीं से जब कोई संपर्क नहीं मिला तो हमें लगा शायद उसके साथ कोई अनहोनी घटना घटित हुई है। अंकित जी क्या काम करते थे? क्या अंकित पीएचडी अभी उन्होंने अपनी लखनऊ में जमा की थी और विदेश जाने की वो तैयारी कर रहे थे। सांख्यिकी विषय से वो संबंध रखते थे, काफ़ी होनहार थे और इसी सिलसिले में वो अपनी पढ़ाई आगे करने के लिए उनके पास कुछ ज़मीन उन्होंने बेची थी, उसका पैसा था, तो शायद उसी पैसे के लालच के चलते कुछ अनहोनी घटना उनके साथ घटी थी। वही अंकित के कजिन ने भी जो बातें कही वो जरूर सुनने लायक हैं, आप भी सुनिए। क्या नाम है? संजीव कुमार। जो अंकित है वो आपके रिश्ते में क्या लगते थे? ताऊ के लड़के। आपको कैसे पता चला कि अंकित गुम हो गया और आपने जो तहरीर लिखवाई? परसों शाम को हमारा तो ये जो लड़के थे उसके दोस्त, उनका फ़ोन गया हमारे पास। तो क्या आप जानते थे कि उनकी हत्या हो चुकी है? नहीं जी, परसों ही हमें खबर मिली और कल पता लगा हत्या हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि अंकित ने ज़मीन बेची थी और उसका पैसा आया था। हाँ जी। तो कितना पैसा आया था? करीब 1 करोड़ रुपए के करीब आया। लगभग आरोपियों ने कितने रुपए उससे ले लिए थे? ये नहीं पता जी। आप कहाँ के निवासी हैं? गाँव मुकुंदपुर जी। जब आपको ये पता चला कि अंकित के साथ घटना घट गई है तो उसके बाद आप मोदीनगर थाने आए तो पुलिस ने आपसे क्या कहा? हमारे से ये पूछा जी आप कौन हो? हम उसके चाचा के लड़के। तो जी उन्होंने हमारी वो बढ़िया रेस्पॉन्स करी। वो अब आरोपी पुलिस के गिरफ्तार कर लिए तो क्या लग रहा है अब आपको? देखो जी, जब इन्होंने केस खोल दिया तो वो अच्छा ही काम करेंगे आगे। हमारे बिना ही केस खोल दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अंकित के टुकड़े कर दिए थे, तो क्या मानते हैं आप? हाँ जी, यही सुनने में आ रहा है जी, टुकड़े कर दिए थे आरी से। अंकित के पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध महिला ने बताया कि वो काफी शांत रहता था, ऐसे में किसी को पता भी नहीं चला कि उसके घर में ही उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ अंकित रहता था किराए पर, तो किस तरीके का वो लड़का था? वो बहुत सीधा लड़का था, बहुत ज़्यादा। हमने तो कभी भी बाहर निकलते उसको देखा नहीं। जब आपको ये पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है तो किस तरीके का आपको एहसास हुआ? हमें तो बहुत दुख हो रहा है उसका, अब भी काफ़ी दुख हो रहा है। अभी इतना सीधा लड़का और मार दिया, बताओ, और अंदर ही अंदर कैसे मार दिया, अब 2 दिन से पता चला है हमें तो।
जैसे बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने वाला घर अंकित का ही था, तो कभी आभास भी नहीं हुआ कि इसमें अंकित की हत्या कर दी गई है? ना, हमें नहीं हुई। आप जरा सोच कर देखिए कि कितना शातिराना तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इसे छुपाने के लिए पूरी कोशिश भी की गई और काफी हद तक लगभग 2 महीने तक जो आरोपी है वो बचता भी रहा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जब अंकित के दोस्तों को शक हुआ, पूरा मामला खुलकर सामने आया, तो इस मामले से पूरा गाजियाबाद क्या बल्कि पूरा प्रदेश ही दहल चुका है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।